Hello students, you are welcome in my English YouTube class. Now I am going to teach you bilingual method of teaching English, teaching foreign language. विदेशी लैंग्वेज सिखाने का एक महत्वपूर्ण और मेथड है जिसको कहते हैं बाईलिंगुअल मेथड. ओके, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली द रीड प्रिपेरेटर्स. जो रीड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. ओके, सो ध्यान से इस पूरे वीडियो को समझिए. बहुत अच्छा मेथड है और इसके कई क्वेश्चन आते हैं. 3 मेथड महत्वपूर्ण है. डायरेक्ट मेथड, सेकंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और थर्ड बाईलिंगुअल मेथड. बाईलिंगुअल मेथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह होता है. बाई मीन्स टू और लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज. बाई मीन्स टू और लैंग्वेज मीन्स भाषा. 2 भाषा इस मेथड में यूज होती है. देखो, अब टीचिंग करा रहे होते हैं हम भाषा को, किसी भाषा को पढ़ा रहे होते हैं तो एक तो नेटिव लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग कह दो, मातृभाषा, मदर टंग, ठीक है. और दूसरी लैंग्वेज होती है टारगेट लैंग्वेज, जिसको सिखाया जाता है. तो देयर आर 2 लैंग्वेज, ठीक है. बाईलिंगुअल मेथड कहता है कि बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखाइए, लेकिन जो हार्ड वोकेबलरी है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर हमें मदर टंग यूज कर सकते हैं. जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर मदर टंग यूज किया जा सकता है. ये मेथड है वो डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दोनों के बीच वाला रास्ता है. जहाँ डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ही यूज करो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहता है कि मदर टंग यूज करो फुल, कोई दिक्कत नहीं है. ये मेथड कहता है कि आपको टारगेट लैंग्वेज ही यूज करनी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप बीच में मदर टंग यूज कर सकते हो कठोर शब्दों के लिए. ओके, सो बाईलिंगुअल मेथड इज यूज्ड फॉर 2 लैंग्वेज. 2 लैंग्वेज यूज होती है इसमें. ओके, देखो इसको हम पढ़ते हैं. प्रोफेसर C.J. डॉडसन, वेल्स, 1967 डेवलप्ड बाईलिंगुअल मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग. फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग के लिए डॉडसन ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार. हु डेवलप्ड द बाईलिंगुअल मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग. फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग किसने ये मेथड विकसित किया, बाईलिंगुअल मेथड किसने विकसित किया? तो डॉडसन ने इसको विकसित किया था. ठीक है, C.J. डॉडसन, प्रोफेसर C.J. डॉडसन ने इस मेथड को विकसित किया था फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए. एज ए काउंटर पार्ट ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड है, जैसा कि इस मेथड को काउंटर पार्ट के रूप में विकसित किया गया था. ऑडियो विजुअल मेथड का, ऑडियो विजुअल मेथड है उस मेथड के काउंटर पार्ट के रूप में, विरोधी के रूप में इस मेथड का यूज हुआ है. काउंटर पार्ट यानी विरोध में. किसके विरोध में? ऑडियो लिंगुअल विजुअल मेथड. ऑडियो विजुअल मेथड है जिसमें बच्चे को टीवी, रेडियो आदि दिखाकर सिखाया जाता है ना. ऑडियो विजुअल के माध्यम से, सुनने और देखने के माध्यम से एक विदेशी भाषा सिखाई जाती है. तो इस मेथड के उल्टा ये दूसरा मेथड है बाईलिंगुअल मेथड. ओके, बाईलिंगुअल मेथड है वो ऑडियो विजुअल मेथड के काउंटर पार्ट है. ही सेट आउट टू मेक इम्प्रूवमेंट्स टू ऑडियो विजुअल मेथड. ही सेट्स आउट है, यह है डॉडसन, सेट आउट हुआ था, शुरू हुआ था, टू मेक इम्प्रूवमेंट, सुधार करने के लिए ऑडियो विजुअल मेथड को, ऑडियो विजुअल मेथड को सुधार करने ये लगा था. ठीक है. इन दिस मेथड, इस मेथड में, इन दिस मेथड देयर आर 2 रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स. इस मेथड में 2 क्रांतिकारी सिद्धांत है. रिवोल्यूशनरी होता है क्रांतिकारी, बहुत ही परिवर्तनशाली. क्रांतिकारी यानी बहुत ही परिवर्तनशाली 2 सिद्धांत है. बेस्ड, जो आधारित है रिजल्ट ऑफ द साइंटिफिकली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से. ये मेथड है, इस मेथड में 2 क्रांतिकारी सिद्धांतों पर यह आधारित है. ठीक है, ये मेथड है 2 क्रांतिकारी सिद्धांत है. जो सिद्धांत बेस्ड है, आधारित है ऑन द रिजल्ट से,
परिणाम पर, किसके परिणाम पर आधारित है? साइंटिफिकली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से, वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित किए गए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके परिणाम पर ये मेथडे के सिद्धांत आधारित है। इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल से, प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूल्स में वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित एक्सपेरिमेंट्स के परिणाम पर दो क्रांतिकारी सिद्धांतों पर यह मेथड आधारित है ना, कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चों को विदेशी भाषा कैसे सिखाई जाए, इनके एक्सपेरिमेंट हुए थे साइंटिफिक के आधार पर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए थे और इन एक्सपेरिमेंट से दो सिद्धांत निकाले गए, वो दो सिद्धांत इस मेथड में है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कि बच्चों को विदेशी लैंग्वेज सही तरीके से कैसे सिखाया जाए, इंग्लिश या विदेशी लैंग्वेज है उसको कैसे सिखाया जाए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में, उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए थे वैज्ञानिक रूप से, और उन एक्सपेरिमेंट के परिणाम के रूप में दो क्रांतिकारी सिद्धांत निकले थे, वो इस मेथड में है। ठीक है, दिस मेथड अलाउज, ये मेथड अनुमति देता है, दिस मेथड अलाउज, ये मेथड अनुमति देता है, किस चीज़ की अनुमति देता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिस मेथड अलाउज, ये मेथड अनुमति देता है द टीचर एंड पीपल, अध्यापक और शिष्यों को, टू यूज टू लैंग्वेजेज, दो लैंग्वेज यूज करने के लिए ये मेथड अध्यापक और शिष्यों को अनुमति देता है। ये मेथड कहता है कि टीचर और पीपल दोनों दो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। वन इज द टारगेट लैंग्वेज, एक तो टारगेट लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू बी लर्न, सीखे जाने के लिए। अदर इज द मदर टंग, और दूसरी मदर टंग यूज कर सकते हैं। विच इज यूज टू अचीव द टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, जो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को अचीव करने के लिए यूज हो सकती है। इस मेथड में मैंने कहा बाईलिंगुअल शब्द का ही मतलब होता है दो लैंग्वेज, बाईलिंगुअल में से दो लैंग्वेज, और इसमें दो लैंग्वेज यूज करने की अनुमति होती है टीचर और शिष्यों को। एक तो जिस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज जिसको सीखा जा रहा है, दूसरी मातृभाषा जिसको यूज किया जाता है टारगेट लैंग्वेज को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। यानी आप टारगेट लैंग्वेज यूज कीजिए ज़्यादातर क्लास में, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आप अपनी मातृभाषा को यूज कर सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए, शब्द का अर्थ बताने के लिए। ठीक है, देखो द टीचर, इसमें क्या है, द टीचर फ्रीक्वेंटली रीड से, टीचर बार बार पढ़ता है, ट्रांसफॉर्म से, और ट्रांसफॉर्म करता है, टीचर पढ़ता है और ट्रांसफॉर्म करता है द टेक्स्ट, पाठ को, इनटू मदर टंग ऑफ द पीपल, पीपल की जो मदर टंग है, शिष्यों की जो मातृभाषा है, उसमें वो ट्रांसफॉर्म करता है। यानी हार्ड वर्ड्स का टीचर है वो ट्रांसलेट करता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर। इन बाईलिंगुअल मेथड है, बाईलिंगुअल मेथड में देयर आर 3 मेन स्टेजेज है। बाईलिंगुअल मेथड में 3 मुख्य स्टेज होती है ऑफ एनी लैंग्वेज लेसन है, किसी भी लैंग्वेज लेसन के 3 मुख्य स्टेज होती है। ठीक है, 3 मुख्य स्टेज होती है, किसी भी लैंग्वेज लेसन में 3 मुख्य स्टेज होती है। कोई सा भी लेसन हो, उस लेसन में बाईलिंगुअल मेथड में 3 स्टेज होती है, 3 स्टेज दी जाती है। द ट्रेडिशनल 3 पीज, पारंपरिक रूप से 3 पीज पर वो 3 स्टेज हैं। एक तो प्रेजेंटेशन, इसे मेथड में 3 पीज पर आधारित है, 3 स्टेज इसमें है। एक तो प्रेजेंटेशन, कि टीचर के द्वारा सही प्रेजेंटेशन हो, इस मेथड के द्वारा प्रेजेंटेशन, यानी टीचर है वो सही तरीके से लेसन को प्रेजेंट करे, प्रस्तुत करे, बच्चे उनकी प्रैक्टिस करे, है ना, जो टीचर ने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करे। और थर्ड द प्रोडक्शन, जो चीज़ प्रैक्टिस की गई उसको प्रोडक्शन यानी उसका यूज करे डे टू डे लाइफ में। तो इन 3 पीज पर मुख्य रूप से 3 स्टेज है, इस मेथड को पढ़ाने के 3 स्टेज है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड ए प्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो पढ़ाया गया उसका यूज हो, उसका उत्पादन हो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये बाईलिंगुअल मेथड के 3 मुख्य स्टेज हैं। आगे देखो द प्रिंसिपल ऑफ द बाईलिंगुअल मेथड, बाईलिंगुअल मेथड के प्रिंसिपल कौन से हैं, कौन से सिद्धांत है, किन सिद्धांतों से इस मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है।
पीपल्स कैन अंडरस्टैंड, शिष्यों को समझा, शिष्य समझ सकते हैं। पीपल में से होता है शिष्य, स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, शब्दों और वाक्यों को, शब्दों और वाक्यों को समझ सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज के, फॉरेन लैंग्वेज शब्दों और वाक्यों को समझ सकते हैं। ईजियर, आसानी से, बाय द यूज ऑफ द मदर टंग, मदर टंग के यूज से, मदर टंग के यूज करने से शिष्य फॉरेन लैंग्वेज के शब्द और वाक्यों को आसानी से समझ सकते हैं। ये मेथड मेन रूप समझने के लिए होता है। जैसे मान लो टीचर पढ़ा रहा है, कोई लाइन पढ़ा रहा है, अब वो इंग्लिश में बोल रहा है, टारगेट लैंग्वेज बोल रहा है, जहाँ जरूरत पड़ी, जैसे कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, तो कॉम्बिनेशन को वो हिंदी में बता सकता है कि ये कॉम्बिनेशन का मतलब है। ठीक है, बच्चों या स्टूडेंट समझ सकते हैं किनको, शब्दों को और वाक्यों को जो विदेशी भाषा में आसानी से मदर टंग के यूज के द्वारा। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट देखो उसमें। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या होता है, इन द क्लासरूम टीचर डजेंट नीड टू क्रिएट एनी आर्टिफिशियल सिचुएशन, क्लासरूम में टीचर को आवश्यकता नहीं होती टू क्रिएट एनी आर्टिफिशियल सिचुएशन, कोई कृत्रिम स्थिति क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। टारगेट लैंग्वेज में क्या होता है, टीचर को सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है टारगेट लैंग्वेज में। उसमें टीचर स्टूडेंट्स को कहता, सपोज दैट यू आर इन द मार्केट, मान लो तुम मार्केट में हो, अब किसी से बात करनी है आपको, तो आप कैसे बोलोगे, ये सिचुएशन उसको दी जाती थी बच्चे को। लेकिन इस मेथड में टीचर को क्लासरूम में आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, वाइल टीचिंग और एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड से, शब्दों के मीनिंगों को अर्थ बताते टाइम और वाक्यों का अर्थ बताते टाइम ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज की, टारगेट लैंग्वेज के शब्द और वाक्य हैं, उनको समझाते टाइम, उसको बताते टाइम टीचर को सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहती है। टीचर उनका टारगेट लैंग्वेज के शब्दों को सीधा मीनिंग बता देता है मदर टंग में, कि बेटा बाईलिंगुअल का मतलब द्विभाषा होता है, 2 भाषा होता है, तो इसको सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, बाईलिंगुअल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड है, बाईलिंगुअल मेथड है वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब है एक प्रकार का संतुलन योग है, एक प्रकार का योग है, कॉम्बिनेशन है। डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, मैंने पहले ही बता दिया कि बायलिंगुअल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, दोनों का एक एडवांटेज, इसके क्या एडवांटेज है, इस मेथड के एडवांटेज क्या क्या फायदे हैं। दिस मेथड, ये मेथड, दिस मेथड, ये मेथड इम्फेसाइज करता है ऑन स्पीच प्रैक्टिस, स्पीच प्रैक्टिस पर, भाषा के प्रैक्टिस पर जोर देता है। प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने पर बड़ी प्रैक्टिस पर जोर देता है। ये मेथड कहता है कि बच्चे को टारगेट लैंग्वेज में बुलवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज बच्चा बोले, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर किसी शब्द का मीनिंग न हो तो उसको मदर टंग में बता दो, आप मातृभाषा में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हार्ड फास्ट नहीं है कि मैं डायरेक्ट मेथड की तरह हार्ड फास्ट नहीं, मदर टारगेट लैंग्वेज यूज कीजिए। और ग्रामर ट्रांसलेशन की तरह हार्ड नहीं है, वो कहता है कि मदर टंग यूज करते रहो, एकदम मदर टंग यूज करने के लिए कहता नहीं है कि एकदम मदर टंग यूज करो, ये कहता है कि टारगेट लैंग्वेज को बोलिए, बच्चा टारगेट लैंग्वेज को बोले, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कई शब्दों का, वाक्यों का वो मीनिंग है हिंदी में या मदर टंग में बता दे, मातृभाषा में बता दे। ठीक है, आगे देखो सेकंड, इसके और क्या फायदे हैं। इट सूट्स बोथ रूरल एंड अर्बन स्कूल से, ये मेथड ग्रामीण और शहरी स्कूलों में सूट करता है। मेक्स यूज ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स से, और भाषाई हैबिट्स को यूज कराता है। फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लर्निंग मदर टंग, मदर टंग सीखते दौरान जो उसने लिंग्विस्टिक हैबिट यूज की, जैसे लिंग्विस्टिक हैबिट है उसने अपनाई, वही लिंग्विस्टिक हैबिट्स को ये सूट करता है। यानी ये मेथड है वो सभी प्रकार के स्कूल में सूटेबल है, ग्रामीण स्कूल है तो भी सूटेबल है और शहरी स्कूल है तो भी सूटेबल है, क्योंकि ये मेथड लिंग्विस्टिक हैबिट्स को तैयार करता है, भाषा की जो आदतें हैं वो तैयार करता है, जो भाषा की आदतें मदर टंग सीखते दौरान बनी हुई है, मातृभाषा सीखते हुए जो उसने हैबिट्स बनी हुई है वो भाषा को ये तैयार करवाता है।
ठीक है, तो ये मेथड है वो बोलने पर जोर देता है। दूसरा, ये सभी प्रकार की स्कूल्स में ये सूटेबल है। ओके, सभी प्रकार की। इस मेथड के एडवांटेज, देखो ये मेथड है वो बोलने पर जोर देता है। ओके, सेकंड, ये मेथड है भाषा की आदतों को डेवलप करता है, बनाता है भाषा की आदतों को। जैसे बच्चा मदर टंग को सीखने दौरान आदतें बनाता है, वैसी आदतें ही ये क्रिएट करता है, और ये ग्रामीण और शहरी दोनों स्कूलों में सूटेबल है। ठीक है, आगे देखो इस मेथड के और क्या एडवांटेज है, फायदे हैं। देखो, इट मेक्स पीपल लर्न टू लैंग्वेजेस एट ए टाइम एंड सेव्स टाइम एनर्जी लेबर ऑफ द टीचर। ये है मेथड है वो दो लैंग्वेज को सिखाता है, ये दो लैंग्वेज को स्टूडेंट को सिखाता है। इट मेक्स लर्न, ये सिखवाता है दो लैंग्वेज एक ही समय पर। सेव्स टाइम एनर्जी लेबर ऑफ द टीचर, और टीचर के समय एनर्जी और लेबर सब बचत रहेगी, क्योंकि जहाँ जरूरत पड़े तो वो हिंदी में यूज कर रहा है तो साथ में हिंदी भी सीखता है बच्चा और टारगेट लैंग्वेज भी सीखता है, तो दोनों में यूज करवाता है ये। ठीक है, दोनों भाषा। देखो, और अगला फायदा, चौथा फायदा इसका क्या है, इट फैसिलिटेट्स इवन एन एवरेज टीचर ऑफ इंग्लिश। और ये फैसिलिटेट करता है, ये फैसिलिटी देता है इवन एन एवरेज टीचर, जो एवरेज टीचर है, औसतन टीचर है इंग्लिश का, वो भी टीच करवा सकता है लेसन्स, पाठों को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। एवरेज इंग्लिश टीचर है वो भी इनको आसानी से टीच करवा सकता है, क्योंकि जहाँ वो ज़रूरत पड़े हिंदी यूज कर सकता है, एकदम टारगेट लैंग्वेज के लिए फोर्स नहीं करता ये मेथड। ठीक है, तो और एवरेज टीचर इसको पढ़ा सकता है। ठीक है, ज़्यादा स्किल्ड टीचर की इसमें आवश्यकता नहीं है। स्किल्ड टीचर की डायरेक्ट मेथड में ज़रूरत रहती है, वहाँ पर सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ही बोलनी पड़ती है। देखो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टीचिंग एड, इसमें किसी टीचिंग एड की जरूरत नहीं होती है। इज सूटेबल टू ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, है सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है, टीचिंग एड्स की जरूरत नहीं रहती। जैसे पोस्टर है, डायग्राम है, ब्ले डायग्राम है, पोस्टर है, टीवी है, और अदर्स बहुत से अन्य टीचिंग एड्स होते हैं, है ना, तो उनको ये यूज करने के लिए फोर्स नहीं करता, ज़रूरत नहीं रहती टीचिंग एड्स यूज करने की, क्योंकि ये सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल। डिसएडवांटेज, इस मेथड के डिसएडवांटेज कौन से नुकसान है, डीमेरिट्स कौन से, एडवांटेज में मेरिट से, और डिसएडवांटेज में से इसकी कौन सी डीमेरिट्स है, नुकसान क्या है इस मेथड से। देखो देखो दिस मेथड इज स्टिल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, ये मेथड अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, इस ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू किया जा रहा है, ये मेथड अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इग्नोर से अदर एस्पेक्ट्स लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग राइटिंग जैसे पहलू है उनको इग्नोर कर देता है, पढ़ने और लिखने वाले जो पहलू हैं उनको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ स्पीकिंग पर फोकस करता है, लिसनिंग स्पीकिंग पर फोकस करता है, पढ़ने और लिखने के जो पहलू हैं उनको इग्नोर करता है, तो ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। ठीक है, इट नेग्लेक्ट सिस्टमेटिक टीचिंग ऑफ ग्रामर, और ये नेग्लेक्ट करता है सिस्टमेटिक टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर की जो सिस्टमेटिक टीचिंग है, ग्रामर की जो सुव्यवस्थित टीचिंग है उसको ये नेग्लेक्ट करता है, यानी सुव्यवस्थित तरीके से ग्रामर की टीचिंग नहीं करवाता है। मेक्स स्टूडेंट्स पेसिव लिसनर से, केवल स्टूडेंट्स को पेसिव लिसनर बनाता है, केवल स्टूडेंट्स को पेसिव लिसनर बनाता है ये, है ना, तो ये मेथड है वो सूटेबल नहीं है। आगे देखो, एक्सपेरिमेंट स्टेज पर है और ये ग्रामर को सही तरीके से सिस्टमेटिक ग्रामर टीचिंग नहीं करवाता, स्टूडेंट्स को केवल पैसिव लिसनर बनाता है। इट मेक्स पीपल अनेबल टू थिंक, ये मेथड स्टूडेंट्स को अनेबल बनाता है थिंक, सोचने के लिए, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, एंड दे बिकेम डिपेंडेंट ऑफ द मदर टंग, और ये मदर टंग पर वो निर्भर हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से टारगेट लैंग्वेज स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकते, वो बार बार मदर टंग का यूज करते हैं, मदर टंग में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में या टारगेट लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना, तो ये भारी बना देता है मेथड, लंबा प्रोसेस हो जाता है कि पहले मदर टंग में सोचो फिर इसको इंग्लिश में या टारगेट लैंग्वेज में बोलो। इट इज समटाइम्स रेदर इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड ए करेक्ट मदर टंग इक्विवेलेंट, कई बार ये असंभव होता है प्रदान करना करेक्ट मदर टंग इक्विवेलेंट है, मदर टंग समानता वाला शब्द है,
कई बार क्या होता है कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश के शब्द का समानार्थी मदर टंग में होता ही नहीं है, तो वो हार्ड हो जाता है। जैसे मान लो बहुत से शब्द हैं जो इंग्लिश के इंग्लिश में है, उनको हिंदी में होता ही नहीं है, तो उस टाइम ये मेथड काम करना बंद कर देता है, काम करता ही नहीं है। क्योंकि कई शब्द हैं जो इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में वो शब्द होते ही नहीं है। जैसे मान लो बस, अब बस को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश है, तो इसका इक्विवेलेंट हिंदी है नहीं। तो इस टाइम ये मेथड इम्पॉसिबल होता है कई बार। तो ये डिसएडवांटेज है, इसके नुकसान है, इसके फायदे कम है। ठीक है। ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फीचर्स ऑफ टू लैंग्वेजेज, और एक विरोधाभास होता है फीचर्स ऑफ टू लैंग्वेजेज, दो भाषाओं की जो विशेषताएं हैं उनके बीच में एक विरोधाभास होता है। इज लाइकली टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज करता है। दो भाषाओं में ग्रामर्स, उनके शब्द से और उनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं, विरोधाभास होता है। इसलिए एक ही टाइम पर दोनों भाषाओं का यूज करना संभव नहीं है ना। कई बार देखा होगा आपने कि हिंदी और इंग्लिश हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंग्लिश के शब्द हिंदी के शब्द डिफरेंट है, उन इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है। तो दो भाषाओं को बीच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है। एक ही टाइम पर एक ही क्लास में दोनों भाषाएं यूज होना कठिन होती है। अब देखो इसका कंक्लूजन हम पढ़ लेते हैं कि क्या निष्कर्ष है। कंक्लूजन, इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंग्लिश है एक कॉमन लैंग्वेज है, सामान्य भाषा है कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की, वार्तालाप की, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन के माध्यम की, निर्देशों का एक कॉमन माध्यम है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं में इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई, सामान्य भाषा बन गई है और इंस्ट्रक्शन का मीडियम बन गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंस्ट्रक्शन का माध्यम बन गई है, कम्युनिकेशन का कॉमन ये साधन है ना। तो इंग्लिश है वो एक कॉमन लैंग्वेज है, सभी जगह आजकल यूज होती है। इट इज़ द लिंक लैंग्वेज, यह एक लिंक लैंग्वेज है, एक कड़ी की लैंग्वेज। लिंक होती है कड़ी, जैसे सांकड़ आपस में जुड़ी होती है, वैसे ये लिंक लैंग्वेज है। किससे लिंक है, देखो ये एक लिंक लैंग्वेज है। विंडो टू द वर्ल्ड, और संसार की खिड़की है। यदि संसार में देखना चाहते हो आप तो इंग्लिश आनी जरूरी है। संसार की एक प्रकार की एक खिड़की है, संसार की एक आउटर स्पेस है, यानी बाहर आप देखना चाहते हो तो इंग्लिश आपको आनी जरूरी है। लिंक लैंग्वेज है। लिंक लैंग्वेज यानी आप इस इंग्लिश को जोड़कर ही आप दूसरी भाषा सीख सकते। जैसे मान लो आपको फ्रेंच सीखनी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। एक लिंक लैंग्वेज बन गई है, ये कॉमन लैंग्वेज है, लगभग सभी इसका यूज करते हैं। ठीक है। ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट, ये सभी स्थितियाँ सुझाव देती है, सजेस्ट करती है कि और स्टूडेंट्स शुड लर्न इंग्लिश, कि हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखनी चाहिए। फॉर विच द बाईलिंगुअल मेथड इज सूटेबल, जिसके लिए बाईलिंगुअल मेथड सूटेबल है। इंडियन मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जो भारतीय मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, भारतीय जो बहुसंस्कृतिक क्षेत्र है, उनके लिए ये बाईलिंगुअल मेथड सूटेबल है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सी कल्चर्स है और इस कॉन्टेक्स्ट में भारतीय मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये सूटेबल है। वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेज, जहाँ पर लोग हैं वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ पर ये मेथड बहुत ही उपयुक्त है। ये देखो शास्त्री ने कहा था, HNL शास्त्री के अनुसार है, CIEFL शास्त्री कहाँ का है पता नहीं, ये कॉलेज का नाम है, संस्था का नाम हैदराबाद में है ये। इसने कहा था कि बाईलिंगुअल मेथड है, कि बाईलिंगुअल मेथड है इज क्वाइट इफेक्टिव इन इंडियन कंडीशंस, भारतीय कंडीशन में बिल्कुल इफेक्टिव है। दिस मेथड हैज ए सोशल, ये मेथड एक सामाजिक, इकोनॉमिकल कल्चरल बैकग्राउंड है। इस मेथड के सामाजिक, सांस्कृतिक और कल्चरल बैकग्राउंड है, विच सूट्स टू आवर कंडीशंस है, हमारी कंडीशंस को सूट करते हैं। इसने कहा था शास्त्री ने कि भाई ये मेथड है वो इंडियन कंडीशंस के लिए प्रभावकारी, ये मेथड सामाजिक, इकोनॉमिकली और सांस्कृतिक बैकग्राउंड का है, जो हमें सूट करता है, हमारी कंडीशन को सूट करता है। द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मेथड इज दैट इट हैड मेड पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण योगदान इस मेथड का है कि इस मेथड ने संभव बनाया है स्टूडेंट्स को टू गेट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एक्विजिशन है, गुणात्मक
मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों एक्विजिशन, गुणात्मक रूप से लैंग्वेज स्किल प्राप्त करना और मात्रात्मक रूप से लैंग्वेज स्किल प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को पॉसिबल बनाया है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इस मेथड ने संभव बनाया है स्टूडेंट्स को टू गेट, प्राप्त करने के लिए। क्वांटिटेटिव होता है मात्रात्मक, क्वालिटेटिव होता है गुणात्मक, एक्विजिशन होता है प्राप्ति। लैंग्वेज स्किल्स भाषा की कुशलता को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से एक्विजिशन के लिए ये मेथड ने संभव बनाया है। इसलिए ये उस मेथड में वास्तव में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।